इतिहास का पिछला बार जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, हम वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके देखते चलिएगा कि किसका आंसर क्या होगा। 2023 में आपका पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को, हिगेट्स को, हेरोडोटस को या कोपरनिकस को? अरस्तु को नहीं, अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं। हेरोडोटस, हिगेट्स, कोपरनिकस। हेरोडोटस, छोटी कुमारी का सही है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? दजला और फरात नदी के बीच है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 470, 570, 520 या 622 ईस्वी में हुआ था? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब? 622 में। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 2, 3, 4 या 5? सामंतवाद में समाज जो था आपका 3 वर्गों में विभक्त था। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। अगला है आपका, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? इस नीरो ने, टाइबेरियस ने या कॉन्स्टेंटाइन ने या अगस्त ने? तो ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। अगला है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है? रोमन लिपि, किलाक्षर। बिल्कुल, मेसोपोटामिया में जो आपका लिपि था उस लिपि का नाम क्या था? किलाक्षर। ध्यान रखिएगा। अगला है, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को 5 कहा जाता था। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? 5। ध्यान रखिएगा, सॉरी नहीं, मैनर है। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? मैनर कहा जाता था। ध्यान रखना है, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? मैनर। आगे देखते हैं। अगला है आपका, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, इराक में या बगदाद में? मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म की अगर हम बात करें तो ये आपका मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, उर नगर कहाँ था? उर नगर की बात करें, दक्षिण मेसोपोटामिया में, उत्तरी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में या फिर मिस्र में? कहाँ पे हुआ था उर नगर? उर नगर जो है आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में था। उर नगर कहाँ पे था? दक्षिण मेसोपोटामिया में। अगला आपका, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है आपका वह यूनानी भाषा से हुई थी। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? यूनानी भाषा से। पहले खलीफा का नाम क्या था? तो पहले खलीफा का नाम अबू बकर था। पहले खलीफा का नाम क्या था? अबू बकर। ध्यान रखिएगा, पहला अबू बकर, दूसरा में उस्मान है, तीसरा में उमर है, चौथा में अली है। ध्यान रखिएगा, अबू बकर पहला नंबर पे आता है, उस्मान दूसरा नंबर पे आता है, उमर तीसरा नंबर पे आता है, अली चौथा नंबर पे आता है। ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? पादरी प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे, सभी जानते हैं। रेंसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रेंसा शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। रेंसा शब्द किससे लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा से। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी को धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? अब्राहम डर्बी को। ये लोग 3 को मिल करके काम किया था, दादा, पिता और पुत्र, तीनों मिल करके। ध्यान रखिएगा। अगला है, तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर विजय कब प्राप्त की? तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर विजय 1453 में प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1453 में। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? लियांग कियाऊ ने, कियांग यूबेई ने, चियांग काई शेक ने या डॉक्टर सनियात सेन ने? नहीं, डॉक्टर सनियात सेन ने। डॉक्टर सनियात सेन ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता था? तो भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को नन कहा जाता था। अब पुरुष अगर पूछ देता पुरुष को क्या कहा जाता था, तो कोई बता सकते हैं? पुरुष को मॉन्क कहा जाता था। पुरुष को क्या कहा जाता था? मॉन्क। ध्यान रखिएगा, पुरुष को मॉन्क, स्त्री को नन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। एम्फोरा क्या है?
तो एम्फोरा एक मटका था जिसमें कि शराब को ले जाया जाता था। ठीक है, एम्फोरा क्या था? एक मटका था जिसमें शराब को ले जाया जाता था। प्रसिद्ध चित्र का विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? मोनालिसा को किसने बनाया है? सर सी नंबर हो सर। 20 की अगर हम बात करें तो 20 का सी हो जाएगा, लियांद्रो दा विंची। लियांद्रो दा विंची का चित्र किसने बनाया था? लियांद्रो दा विंची ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था, जिसको अगर आप खुश हैं उस टाइम देखिएगा तो वो आपको हंसती हुई नजर आएगी, और यदि आप दुखी हैं उसके बाद उसको देखिएगा तो वह रोती हुई नजर आएगी। ये मोनालिसा पेंटिंग की खासियत थी। अगला आपका दी पाइटा। दी पाइटा किसकी कृति है? तो दी पाइटा जो है माइकल एंजेलो की कृति है। दी पाइटा किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन की अगर नेता की बात करें तो यह आपका मार्टिन लूथर था। कौन था? मार्टिन लूथर। विश्व में अरावाक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? अरावाक समुदाय की जनजाति कैरोबियन द्वीप पर रहती थी। कहाँ रहती थी? कैरोबियन द्वीप समूह पे, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई? इंग्लैंड में, सबको जानते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में, वहीं पर उद्योग सबसे ज्यादा था, ध्यान रखिएगा। अगला है चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति की अगर हम बात करें 1911 में, बिल्कुल चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुई होगी। क्यों भाई? क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र था तो वहां पर ज्यादा पैसा लोग कमाया, तो इसी कारण से वहीं पर स्थापना कर दी गई थी। अगला है मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक कौन था? तो अगर मंगोलिया की राष्ट्रीय नायक की बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान, चंगेज खान, यूसुफ खान या ऐदुल खान। तो मंगोल में कौन आता है? सबसे प्रमुख चंगेज खान आते हैं। सबसे प्रमुख कौन आते हैं? चंगेज खान। निम्नलिखित में से किस नहर में वारका शीर्ष मिला है? मारी में, सुमेर में, उरुक में या अक्कद में? उरुक में। वारका शीर्ष उरुक में मिला है। कितना साल पहले? 3000 ईसा पूर्व। 3000। और ये किसको बनाया गया है? संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। किसको तराश कर बनाया गया है? संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। इसके आंखों में क्या था? नीला लाजवर्त मणि था। अगला है आपका घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को इतिवृत्त कहा जाता होगा, बिल्कुल। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? गैलन। गैलिनी होगा, ये गैलन लिख दिया है, इसको गैलिनी लिखना था। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध जो थे चिकित्सक वो गैलिनी थे। अगला है आपका दजला और फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? फारस की खाड़ी। तो ये आपका कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया था। जापान पर परमाणु बम कब गिराया? 1945 में। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? जब हमको लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हो तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, ध्यान रखिएगा। मानव के उद्भव और विकास से संबंधित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। ये जब किताब छापा था तो 1250 को प्रति तुरंत बिक गया था, एक ही दिन के अंतर्गत, शायद 1250 प्रति। अगला है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना संत इग्नियस लोयोला ने की थी। संत इग्नियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अगला है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ब्राजील। ब्राजील पेड़ का नाम जो है, ब्राजील देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया। इस्लाम में हिजरी की घटना को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हिजरी की यात्रा कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।